नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज का प्रश्न है, भारत की सीमा सुरक्षा का प्रमुख संगठन कौन है? कमेंट करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, भारत के पास कई पावरफुल हथियार हैं, जिनका उपयोग देश की सुरक्षा, आंतरिक स्थिरता और वैश्विक ताकत को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। ये हथियार भारत को अन्य देशों के साथ सामरिक संबंधों में मजबूती प्रदान करते हैं और देश की रक्षा प्रणाली को अत्याधुनिक बनाते हैं। तो आइए जानते हैं भारत के महत्वपूर्ण और पावरफुल वेपन्स को विस्तार से। एक, अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइलें भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत स्वदेशी तकनीक से विकसित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल हैं। अग्नि मिसाइलों को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने डिजाइन और विकसित किया है। भारत की अग्नि मिसाइल श्रृंखला देश के प्रमुख सामरिक हथियारों में से एक है। यह एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे परमाणु हथियारों को ढोने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिसाइल अन्य देशों पर भारत की मजबूत परमाणु निवारक शक्ति को दिखाती है। अग्नि 5। इसकी मारक क्षमता 5000 से 8000 किलोमीटर तक है, जो कि पूरे एशिया, आधे यूरोप, रूस और यूक्रेन के साथ साथ चीन और पाकिस्तान जैसे देशों तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। अग्नि 6। भारत के पास अग्नि 6 का भी विकास हो रहा है, जो 12,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम हो सकती है। ये मिसाइलें भारत को परमाणु युद्ध के समय में सामरिक सुरक्षा प्रदान करती हैं और अन्य देशों के लिए एक महत्वपूर्ण निवारक साबित हो सकती हैं। 2. ब्रह्मोस मिसाइल। यह एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली है, जिसे जमीन, समुद्र या हवा से लॉन्च किया जा सकता है। इसे भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ ने संयुक्त रूप से विकसित किया है, जिन्होंने मिलकर ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया है। ब्रह्मोस का इस्तेमाल भारतीय नौसेना और भारतीय सेना द्वारा किया जाता है। यह 3 मैक यानी ध्वनि की गति से 3 गुना की रफ्तार से उड़ती है और 290 से 500 किलोमीटर तक की दूरी पर निशाना साध सकती है। ब्रह्मोस की गति और सटीकता से यह दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को तेजी से नष्ट कर सकती है। यह मिसाइल दुश्मन के हवाई सुरक्षा तंत्र को चकमा देने में भी सक्षम है। ब्रह्मोस की क्षमता से चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए खतरा बढ़ गया है, क्योंकि यह उनके प्रमुख ठिकानों पर जल्दी हमला कर सकती है। 3. अस्त्र मिसाइल। यह भारत की पहली स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे लड़ाकू विमानों से दागा जाता है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने बनाया है। अस्त्र मिसाइल का वजन 154 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 3.84 मीटर है। ये मिसाइलें 500 मीटर से लेकर 340 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को भेद सकती हैं। अस्त्र मिसाइल बिना दुश्मन के नजर में आए हवा में ही लक्ष्य को भेद सकती हैं। अस्त्र मिसाइलों को मिराज 2000H, मिग-29, सी हैरियर, मिग-21, एचएएल तेजस और सुखोई SU-30 MKI जैसे विमानों में लगाया जा सकता है। यह मिसाइल भारत को हवा से हवा में लड़ाई में बढ़त दिलाती है, जिससे दुश्मन विमानों को नष्ट करना आसान हो जाता है। 4. पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। पिनाका भारत का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जो एक साथ कई रॉकेट दाग सकता है और बड़ी संख्या में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को टाटा ट्रक पर लगाया गया है, ताकि यह तेजी से आगे बढ़ सके। यह एक बार में दुश्मन के ऊपर 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। इसकी रेंज 7 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक है। यह तेज और सटीक है और इसका इस्तेमाल दुश्मन के ठिकानों, बंकरों और लॉजिस्टिक्स को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग दुश्मन के ठिकानों को बड़े क्षेत्र में नष्ट करने के लिए किया जाता है और इसकी रेंज 7 से 90 किलोमीटर तक हो सकती है। पिनाका की ताबड़तोड़ क्षमता दुश्मन के ठिकानों पर तीव्रता से हमला करने में मदद करती है, जिससे युद्ध के दौरान भारत की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। 6. INS विक्रांत। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत है। इसका डिजाइन नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है और इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। प्रधानमंत्री ने 2 सितंबर 2022 को इसे देश के नाम किया था। इसकी लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई करीब 62 मीटर और ऊंचाई 59 मीटर है।
इसकी पूर्ण विस्थापन क्षमता 45,000 टन है। इसमें 2,300 डिब्बे, 1,700 लोगों का दल, अस्पताल परिसर, महिला अधिकारियों के लिए विशेष केबिन, 2 फुटबॉल मैदान के आकार के फ्लाइट डेक और 8 किलोमीटर लंबे गलियारे हैं। इसमें 30 से अधिक लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। यह भारत को हिंद महासागर में रणनीतिक बढ़त दिलाने में सक्षम बनाता है। आईएनएस विक्रांत से भारत की समुद्री शक्ति को बढ़ावा मिला है और यह हिंद महासागर में चीन जैसी देशों की नौसेना गतिविधियों पर निगरानी रखने में सहायक है। 7. रुद्रम मिसाइल। रुद्रम भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया है। रुद्रम मिसाइल का नाम संस्कृत के शब्द रुद्रम से लिया गया है, जिसका मतलब है दुखों का निवारण करने वाला। रुद्रम मिसाइल का विकास अप्रैल 2012 में शुरू हुआ था। यह एक एयर लॉन्च एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसे दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 100 से 150 किलोमीटर तक हो सकती है और इसे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से दागा जा उड़ाया जा सकता है। रुद्रम मिसाइल दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने की क्षमता रखती है, जिससे भारत को युद्ध के समय दुश्मन की सुरक्षा को कमजोर करने में मदद मिलती है। 8. पृथ्वी मिसाइल। यह भारत की एक सामरिक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। पृथ्वी मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कम दूरी की मिसाइल प्रणाली के रूप में जानी जाती है। यह परमाणु और पारंपरिक हथियारों दोनों को ढोने में सक्षम है। पृथ्वी मिसाइलों का विकास 1983 में शुरू हुआ और इसे पहली बार 25 फरवरी 1988 को परीक्षण किया गया। इसकी रेंज 150 से 350 किलोमीटर तक है। पृथ्वी मिसाइल शॉर्ट रेंज में दुश्मनों को निशाना बनाने में सक्षम है और युद्ध की स्थिति में सामरिक स्थिरता प्रदान करती है। 9. नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नाग एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने बनाया है। यह एक तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है और इसे दागो और भूल जाओ मिसाइल भी कहा जाता है, जिसे दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है। नाग मिसाइल का पहला सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया था। इसकी लंबाई 1.834 मीटर, व्यास 0.158 मीटर और वजन 44 किलोग्राम है। यह 4 से 7 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को भेद सकती है। इसकी शेल्फ लाइफ 10 साल की है और इसमें कोई रखरखाव की जरूरत नहीं होती। 10. S-400 ट्रायम्फ। S-400 ट्रायम्फ एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल SIM प्रणाली है। इसे रूस ने विकसित किया है और इसका इस्तेमाल विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हवाई लक्ष्यों को रोकने और नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसे नाटो में SA-21 ग्रोलर के नाम से जाना जाता है। S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे भारत ने हाल ही में अपने सुरक्षा तंत्र में शामिल किया है। यह 100 से 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर नष्ट कर सकता है। यह 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट को अटैक कर सकता है। एक यूनिट से एक साथ 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जा सकता है। यह कई लक्ष्यों पर एक साथ निशाना साध सकता है और वायु रक्षा के क्षेत्र में भारत को प्रमुख बनाता है। भारत के ये हथियार न केवल देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करते हैं, बल्कि इनसे अन्य देशों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। खासतौर पर चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के लिए यह एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अब किसी भी तरह की सैन्य चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। इसके अलावा भारत का सैन्य आधुनिकीकरण दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को और मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, आज का प्रश्न था, भारत की सीमा सुरक्षा का प्रमुख संगठन कौन है? इसका उत्तर है सेना। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।